दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी राय, जनपक्ष में आपका स्वागत है। क्या बताऊं, मैं रोज़ नहीं जुड़ पाता हूं, लेकिन चलिए आज बात कर लेते हैं हरियाणा की और कश्मीर की। दोनों जगह चुनाव हो चुके हैं और बस रिजल्ट का इंतजार है। 8 तारीख को गिनती हो जाएगी और दोपहर के कुछ देर बाद तक उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। हरियाणा में पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार रही है। खट्टर साहब उसके मुख्यमंत्री थे। बहुत नकारा सरकार साबित हुई। इस दौरान किसानों पर लाठी गोली चली, किसान आंदोलन को रोका गया, सिंधु बॉर्डर को रोका गया। 700 से ज़्यादा किसान धरना देते हुए शहीद हो गए। और हरियाणा में बाकी तमाम जो घटनाएं घटी वो सब आप लोगों को याद होगा, सबकी याददाश्त में होगा। कश्मीर में उसको पूरा राज्य का दर्जा था। ये तो होता है कि जो केंद्र शासित क्षेत्र होते हैं उनको राज्यों में बदल दिया जाता है। अब बदला भी गया है काफ़ी जगह, लेकिन राज्य को केंद्र शासित क्षेत्रों में बदल दिया गया हो, ऐसा पहली बार हुआ और भाजपा की सरकार ने किया है। कश्मीर को 3 टुकड़े में बांट दिया और फिर लद्दाख को अलग करके जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। राज्यपाल की ताकत बढ़ा दी। दिल्ली की तरह राज्यपाल के पास ज़्यादा ताकत होगी, सरकार के पास कम ताकत होगी। और 10 साल के बाद भारत में जहां लोकतंत्र है 70 साल से, वहां लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। 10 साल के बाद कश्मीर में चुनाव हुआ है। कश्मीर में धारा 370 के नाम पर जो खेल हुआ, 35A के नाम पर जो कुछ हुआ, बड़ी बड़ी डींग हाँकी गई, भारी पैमाने पर वहाँ पर फौज तैनात कर दी गई और फौज की तैनाती को करके दिखाया गया कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया गया है। जबकि 2014 में जब तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पीछे चले जाइए, सारे होटल फुल रहते थे, तमाम फिल्मों की शूटिंग वहाँ हो रही थी और कश्मीर में करीब करीब शांति थी। और अगर कश्मीर में इक्का दुक्का कोई घटनाएं होती थी, इन 10 सालों का भी रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, कितने सैकड़ों आतंकवाद की घटनाएं घटी, हजारों की संख्या में लोग मरे, आम सिविलियन, फौजी, सब लोग मरे। और कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब कोई आतंकवादी की घटना न घटती हो। फिर किसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद चुनाव कराना पड़ रहा है। चुनाव कराने के ठीक पहले सरकार के बहुत सारे अधिकार राज्यपाल में निहित कर दिए गए। लोकतंत्र का तकाजा ये होता है कि जनता के द्वारा चुने गए लोग जनता के प्रतिनिधि होते हैं और वो जनता के फैसले लेते हैं। लेकिन जब उनके पास अधिकार न हो तो अधिकतर फैसले राज्यपाल की फाइल में बंद हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कश्मीर में चुनाव हो रहा है। जब से भाजपा सरकार आई और जब से वहाँ पर भारी पैमाने पर फौज की तैनाती की, उसके बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। फिर भी कश्मीर की जनता को सलूट है कि वो बड़े पैमाने पर निकले और उन्होंने वोट किया। अब 8 तारीख का इंतजार है। मैं जितना मुझे समझ में आता है उसका प्रेडिक्शन कर देना चाहता हूँ। मेरी बात याद रखिएगा, हरियाणा में 65 से कम सीट में कांग्रेस पार्टी की नहीं देख रहा हूँ। 70 तक भी पहुँच जाए तो आश्चर्य मत करिएगा। हरियाणा में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। यद्यप चुनाव आयोग की ढपली अपने आप बजेगी और वो जो गड़बड़ी कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे, जैसे लोकसभा चुनाव में किया। लेकिन जनता का भारी दबाव है और जब जनता का भारी दबाव होता है तो ब्यूरोक्रेसी भी सहमी हुई होती है। इसलिए बहुत अपेक्षा नहीं करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कि कोई बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर पाएंगे। हरियाणा में स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, भारी बहुमत से बनने जा रही, अकेले की बनने जा रही। कश्मीर में जो चुनाव हुआ है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ी है। भाजपा अलग लड़ी है, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी अलग लड़ी है और ऐसे कुछ छोटे छोटे कुछ चुनाव लड़े हैं। कश्मीर में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ 90 सीट में 35 से लेकर 42 तक सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 45 भी हो सकती है, लेकिन 35 से कम किसी हालत में नहीं होगी। 7-8 सीट या 9 सीट महबूबा मुफ्ती को भी मिल सकती है। और जो छोटे छोटे गुट हैं वो 2-2, 3-3 सीट वाले, कुछ 1-2 निर्दलीय भी ऐसे हैं जो चुनाव जीत सकते हैं। जिनको पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। और वहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की और उनको सपोर्ट करेंगे पीडीपी और छोटे छोटे गुट और निर्दलीय लोग, उनकी सरकार बनने की संभावना है। ये मेरा आज का प्रेडिक्शन है, ये मेरी आज की सोच है।
ये मैंने जो सोचा कि इन 2 प्रदेशों के बारे में आपको बताऊं, ये वो परिणाम है। 8 तारीख को मिलाते हैं इन परिणामों को, मेरे परिणाम से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। एग्जिट पोल तो आप देख ही रहे होंगे। एक वीडियो ख़त्म करूं उसके पहले एक आग्रह कर लेता हूं फिर से आज, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल जनपक्ष अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया उसमें जाइए। सब्सक्राइब का एक निशान आपको दिखेगा, उस पर बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करिए भी और अपने साथियों से सब्सक्राइब करवाइए भी, तब शायद मैं रेगुलर बेसिस पर आप लोगों से विभिन्न विषयों पर अपनी बात कर सकूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। 8 तारीख को इंतज़ार करिए, देखते हैं 8 तारीख को मेरी बातें सही होती हैं या गलत होती हैं। जय हिंद।